हालेलुया। यीशु मसीह के बबरकत और पुरफजल नाम में पास शौकत फजल की तरफ से आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक़्त के लिए, इस प्यार और मोहब्बत के लिए और इन लम्हात के लिए जो खुदावन ने मेरे लिए, आपके लिए इनायत किए। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी किया करें। हर रोज़ जब यीशु मसीह मुझे और आपको नया दिन देते हैं तो मेरा और आपका काम है कि हम हर रोज़ उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हालात को देखते हुए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे अजीज़ों कारब खुदावन के पास चले आए, लेकिन मुबारक है मैं और आप जिनको खुदा मौका देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर शख्स की क्या हो तौबा तक नौबत पहुँचे। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आइज़क टीवी के लिए, विनिंग सोल प्रोग्राम के लिए, कि विनिंग सोल प्रोग्राम के वसीला से, आइज़क टीवी के वसीला से आप बहुत ज़्यादा बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। और आप जानते हैं कि हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम के अंदर नए गेस्ट होते हैं जिनका तल्लक मुख्तलिफ चर्चेस से होता है, और खुदा का शुक्र अदा करते ना सिर्फ हज़ारों बल्कि मिलियंस लोग जो हैं वो आइज़क टीवी के वसीला से बरकत को रिसीव करते हैं। तो आज जो खुदा के खादमीन मेरे साथ हैं, इटर्नल लाइफ चर्च से उनका तल्लक है, हमारे साथ खिदमत करते इस वक्त मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर यूसुफ गुलाम साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया पास्टर, गॉड इसी तरह पास्टर इमरान बरकत साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर। पास्टर प्रवेश राज साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर, खुदा। मेजर सलीम साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं विनिंग सोल प्रोग्राम में। थैंक यू सर। इसी तरह पास्टर लियाकत साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू पास्टर, शुक्रिया जी पास्टर मानुअल मरजूर साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पास्टर इमानुअल मंजूर साहब दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आसमान और ज़मीन के खुदा, हम सारे मिलकर तुझे सिजदा करते हैं। बेशक, और तू ही वाहिद खुदा है जिसके नाम के अंदर कुदरत है। Thank you, और Jesus. पूरी दुनिया खुदावन तेरे सामने झुकती है Thank you, और Jesus. तुझे मुबारक कहती है। तू कौमों, उम्मतों, कबीलों का खुदा है। तो देख खुदावन, इस वक्त खुदावन Thank you, जितने भी अपने Jesus. घरों में आइज़क टीवी देख रहे हैं, बेशक। तेरा रूहुल को जोर से इनके घरों के ऊपर ठहर जाए, और आज की सारी तरतीब को खुदावन तेरे हैंड ओवर करते हैं। रूहुल कुद्स, हम तुझे वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। और आज के विनिंग सोल प्रोग्राम के वजह से घरों के अंदर बरकत आए, तब्दीली आए, और जो मसले मसाइल हैं सब हल हों। और जब तेरे खादम पास से शौकत फजल साहब दुआ भी करे तो देख खुदा घरों के ऊपर तेरी बरकतें ठहरी रहे। जो भी तेरे कलाम मुकद्दस में आज बातचीत की जाए तो जिंदगियों के अंदर खुदा तेरा कलाम उतर जाए, क्योंकि तूने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को दी, इज्जत दी। हम भी तेरे कलाम को सल्यूट करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस लायक बनाया ताकि हम सब खादम तुझे जलाल दे सके, मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर मानुअल मंजूर साहब। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे कि खुदा खाली हाथों को किस तरह बरकत देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। मेरे लिए और आपके लिए आज का कलाम जो होगा वो बाबरकत ठहरेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। लोग घरों के अंदर लॉकडाउन होकर रह गए हैं, बहुत सारे घरों के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन मेरा और आपका ज़िंदा खुदा मुझे और आपको क्या सिखाता है, ये कलाम जो है वो मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाता है। और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद खाली हाथों को कैसे भरने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जी मेजर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और मेजर साहब, मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप इटर्नल लाइफ के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं हर रोज़। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो आज क्या कहना चाहेंगे अपने तमाम इस वक्त नाजरीन को? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ये वक्त दिया, टाइम दिया कि मैं आज के दिन यहाँ पर आकर जी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को जो खुदा मेरे अंदर रखता है बयान कर सकूं। जी मैं आपका नहायत मशकूर व ममनून हूँ। और ख़ास तौर पर एज एक टेलीविज़न का मैं ये समझता हूँ कि जब ये खुला था तो एक बहुत मुश्किल हालात में खुला,
लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, मुश्किल हालात से निकल कर अब सारी दुनिया में एज ए टेलीविज़न फैल गया है और सब लोग इससे मुतफीज़ हो रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि हम सुन रहे थे, हमारे शौकत साहब बता रहे थे कि आज हम देखेंगे खुदा खाली हाथों को किस तरह से भर देता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आपके खाली हाथ हैं तो उसके साथ आपका दिल का गहरा ताल्लुक है। जब आपका दिल खाली हो जाता है तो खुदा आपकी फरियादों को सुनने की ताकत और सलाहियत रखता है। कलाम मुकद्दस में लूका रसूल की मार्फत अंजील उसका 5वां बाब जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक बड़े खूबसूरत वाक़े को देखते हैं और मैं चाहूँगा कि उसको पढ़ा जाए ज़रा। जी जी जी। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 5वां बाब और पहली आयत से हम उसकी 11वीं आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। जी। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेस्तर की झील के किनारे खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाऊन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने लिए जाल डालो। शमाऊन ने जवाब में कहा, ए साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का एक बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियाँ यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमाऊन पतरस ये देख यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वो वैसे ही जबदी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमाऊन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमाऊन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सब यहाँ पर हम देखते हैं कि शमाऊन जो है सारी रात उन्होंने उसके हवारियों ने जाल डाले हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद उनके हाथ खाली हैं। जब कोई सारी रात जागता है और मेहनत करता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता, खाली हाथ होते हैं, तो परेशानी का आलम आ जाता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब वो परेशानी के आलम में है तो यीशु मसीह उस तरफ आ जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मुझे अपनी कश्ती में बैठने के लिए कहा, तो उन्होंने राजी हुए, उन्होंने यीशु मसीह को बैठाया। और जब यीशु तालीम दे चुके, कलाम दे चुके, उस कश्ती में खड़े होकर कलाम किया, तो कलाम में लिखा है फिर यीशु ने बाद में कहा, इसको गहरे में ले जाओ। सर, हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं आया, तो यीशु तेरे कहने पर फिर जाल डालते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उन्होंने मसीह के नाम पर जाल डाला तो जाल उनके मछलियों से भर गए, वो लबरेज हो गए, यहां तक उनके फटने लगे, और शरीकियों को बुलाया। और यीशु मसीह ने वहां पर पतरस को ब्लेसिंग दी, और वो लिखा है, आज से तू आदमियों का शिकार किया। ये ब्लेसिंग होती है जब आप खाली दिल से खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो आपका खुदा आपके हाथों को ब्लेस कर देता है, बरकत देता है। मैं समझता हूं हालात और वाकयात के मुताबिक इन दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं वो खाली हाथ में हैं,
तकलीफ में हैं, मसाइल में हैं, लेकिन अगर आप अपने खाली दिल खुदा को दे दें और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अंदर चले जाएं, तो आपका खुदा आपके पास आएगा और आपकी मुश्किल हालात में आपकी रहनुमाई करेगा और आपको बचाएगा। मैं समझता हूं कि अगर हम दूसरी तवारीख उसका 4 बाब पढ़ें तो एक औरत ऐसी थी जिसके घर में कुछ भी नहीं था, उसका शौहर फौत हो चुका था जी। और वो अलीशा के पास आई और कहने लगी मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है और कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को गुलाम कर ले। और आप जानते हैं कि जो गुलामी का आलम होता है वो बड़ा अजीब होता है, लेकिन उसने कहा कुछ तेरे पास है, तेल है थोड़ा सा मेरे घर में। उसने कहा जाओ हदार बर्तन लेना, खाली बर्तन लेना, खाली बर्तन हो, और जब खाली बर्तन ले आओगे तो अंदर चले जाना, अपने दरवाजे को बंद कर लेना, और जब वो अंडेलना शुरू करोगे तो वो तेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां तक उनके सारे बर्तन जो थे वो भर गए। इसलिए जब आप इन दिनों में जब आप अपने घर में जाएंगे, और यीशु मसीह ने भी बड़ी खूबसूरत तालीम दी कि अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके दुआ कर। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं रहा तो दुआ करना शुरू करें, आपके लिए वसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए वसाइल पैदा हुए और यहां तक उसके पास तेल आ गया कि उसके पास सारे बर्तन भर गए। और एलीशा ने कहा जा बेच, ये तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए काफी है, काफी हो जाता है। फिर हाथ खुलते हैं आपकी मदद के लिए, और मैं ये समझता हूं मदद के लिए उस वक्त हाथ खुलते हैं जब आप अपना दिल खुदा के लिए खोलते हैं, अपने दिल को खुदा के लिए खोलते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सारपत की औरत ने क्या किया, वो एलिया को उसने रोटी बना कर दी तो वो 2 मुठिया आटा जो था वो कितना बढ़ गया, कितनी ब्लेसिंग आई। जब आप खुदावंद को देते हैं तो आपका खुदा आपको देता है। जो सिर्फ लोगों पर अपील करते हैं, लोगों से मांगते रहते हैं, वो सदा मांगते हैं, लेकिन जो खुदा से मांगता है खुदा उसके मुंह को भर देता है और उसकी खाली दिल को और उसके खाली घर को लबरेज कर देता है। और मैं ये कहना चाहता हूं खुदा जीरो से हीरो बना देता है, खाल के हकीकी को अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। और अगर कोई खाली पेट है, जिसके बांझ जिसे कहते हैं, तो ज़बूर 113 में लिखा है आपके खुदा पेट को भी बरकत देगा, आपके हालात बदल देगा, वाक़यात बदल देगा। आप खुदावंद को यीशु मसीह को अपनी नैया में बैठा लें, अपने कश्ती में बैठा लें, अपने घर में ले आएं, तो आप बरकतों से मबूर हो जाएंगे और आपका खुदा आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजेगा। गॉड ब्लेस यू जी। बहुत अच्छे मेजर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की, ये खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी पास्टर परवेज़ राज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? खुदावंद आप सबको बरकत दे। यह एक बहुत बड़ा एक और भी हवाला है जो जी, अगर हम किसी खादम की इज़्ज़त करते हैं जी, जो खुदा हमें बरकत देता है। अगर हम किसी खादम को खाना खिलाते हैं तो फिर भी खुदा हमें बरकत देता है, और किसी खादम की हम ज़रूरत पूरी करते हैं फिर भी खुदा हमें बरकत देता है। आज इस हवाले में हम देखेंगे जी जी, यहाँ भी एक बहुत बड़ा एक पैगाम मिलता है जी, कि अलीशा तो नबी था, वो एक घर में जाता है, उस आसपास से गुजरता है, तो यूँ मैं पढ़ता हूँ जी, और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीशा शुनीम को गया, वहाँ एक दौलतमंद औरत थी, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और उसने उसे रोटी खाने को पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता ताज़ा रोटी खाने के लिए वहाँ चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुक़द्दस है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जिजाजी से कहा कि इस औरत शुनूमी औरत को बुला ले, और उसने उसको बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा तू उससे पूछ के तूने जो हमारे लिए इस कदर फ़िक्रें की हैं तो तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तू चाहती है कि बादशाह से ये फ़ौज या फ़ौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा उसके लिए क्या किया जाए? तब जाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं, उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने कहा उसे बुला ले। जब उसने बुला लिया तो वो दरवाज़ा पर खड़ी हुई। ये वक्त
वो एलीशा नबी था, जी उसने खुद की आवाज़ को सुना कि वाकई इसके घर में एक कमी है, जो उसका खाली पेट है। जी जी तो मैं कहता हूँ कि जब हम किसी खादम की इज़्ज़त करते हैं, खादम दवा देते हैं, खादम पूछते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर भी खुदा हमें पूछता है, इस दौलतमंद औरत को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना रोटी की, ना पानी की, ना पैसे की, बल्कि एक चीज़ की कमी थी, वो थी उसका पेट का फल नहीं था उसके पास। तो खुदा ने उसकी आवाज़ को सुनकर जब उसने सेवा की, अपने घर को खोल दिया, अपने खजाने को खोल दिया, अपनी वो रोटी के सारे मट्टी को आटे को खोल दिया, तो खुदा ने उसकी आवाज़ को सुनकर कहा कि बेटी फिक्र कर, आंदा साल आपके यहाँ औलाद होगी। तो जब हम किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो खुदा हमारी दुआ को इस तरह नहीं सुनता। जब हम खुदा के आगे फरियाद करेंगे तो खुदा हमारी फरियाद को सुनकर कहता है कि अय मेरे बेटे फिक्र ना कर, अय मेरी बेटी फिक्र ना कर, कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो उस जगह से भी पैदा कर देता हूँ जहाँ कुछ बोया नहीं जाता। इब्राहिम ने कहा कि मैं तो बेऔलाद जा रहा हूँ, लेकिन इब्राहिम को खुदा कहता है कि मैं तो पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूँ। आज जिस बेटी को खुदा ने उस पत्थर को तोड़ा तो उसको खुदा ने उसके पेट को बढ़ा तो खुदा ने उसको बरकत दी। लिहाजा हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे दिल में चाहत होनी चाहिए, हमारे दिल में रफ़ाकत होनी चाहिए। आज मेरा यही पैगाम है सब पाकिस्तानी लोगों को, बाहर के लोगों को, मसीही लोगों का, एक एक बंदे को, एक एक महल्ले को, कि खुदा के आगे झुक जाएं, खुदा से मांगे, खुदा की राह पर खर्च करना शुरू कर दें, खुदा के एक एक काम में शरीक हो जाएं, तो खुदा आपकी जेबों को भर देगा। खुदा आपके घर में ऐसी दौलत पैदा कर देगा जो आपकी कमी है। खुदा आपकी हर कमी को पूरा करने वाला कुदरत रखता है। खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है। आज हमारा सबका यही पैगाम है कि खुदा के साथ मिले रहें, खुदा आपको बरकत देता रहेगा। गॉड ब्लेस यू प्रेयर साहब, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं कि यकीनन जब आप खादमों की भी खिदमत करते हैं तो खुदावंद आपके लिए आसमान को खोल डालता है। और इस हवाला के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया, बयान किया गया कि यकीनन किस तरह उन्होंने खुदा के खादम की खिदमत की और किस तरह खुदा ने उनके लिए आसमान को खोल दिया। तो पास्टर लियाकत साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया पर साहब जी, बताना चाहते हैं कि जो देते हैं जी, खुदा उनके लिए अपने आसमान के दरीजों को भी खोल देता है। बिल्कुल। और खुदा उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा करता है जो उनकी सोच से भी बाहर है। जिस तरह हालात चल रहे हैं जी, लोग हमारे पास आ रहे हैं कि जी हमारे पास खाने की कमी है, हमारे पास ये चीज़ की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि वो वक़्त जो गुज़र चुका है वो खुदा को नहीं दिया। अगर वो वक़्त खुदा को देते तो आज वो हाथ इस तरह ना लेकर आते। मैं कहता हूँ कि जो हाथ उठते हैं खुदा की तरफ, खुदा उनके हाथों को भी ब्लेस करता है, बिल्कुल, खुदा उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। पर फ़कत ज़रूरत है कि हम खुदा को दें कुछ, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ कि सारा ही देकर देखें तो खुदा आसमान के दरीजे जो खुदा की बरकतें, बख्शिशें, रहमतें हैं सारी आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं। जो दिल से देते हैं खुदा भी उनको अजीज़ रखता है और देता है। उनके ख़ानदानों में भी कमी नहीं होती और उनके किसी चीज़ में भी कमी नहीं होती, पैसे में भी कमी नहीं होती। वो बेवा की तरफ हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस बताती कि उसके पास 2 दमड़ियाँ ही थी और वो उसने आवाज़ सुनी कि खुदा के लिए लोग दे रहे हैं तो उसके पास 2 ही थी। चाहती तो वो कहती कि मेरे पास मियाँ भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, कोई जवान मर्द भी नहीं है जो मेरे पास ज़रूरत पूरी मेरी करे, मेरे पास तो यही है। लेकिन उससे खुदा की आवाज़ आई और उसने खुदा के लिए वो 2 दमड़ियाँ दे दी। तो हमारे पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी हम खुदा को नहीं देते। जो खुदा को देते हैं उसमें से देखें कि खुदा कितना देता है। आज जो कई लोग हमारे पास आते हैं कि जी मैंने 10,000 दिया है तो मुझे 20,000 खुदा की तरफ से मिला है। अटरनल मिनिस्ट्री खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो हदिये नजराने, जो दह यकियाँ दे के जाते हैं, वो गवाहियाँ दे के जाते हैं, कोई शक कि जी खुदा ने हमें ये दिया है, खुदा ने हमें गाड़ी दी है, खुदा ने हमें घर दे दिया है। तो खुदा देता है। जब हम खुदा को देते हैं खुदा देता है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा देता है। जब हम वक़्त देते हैं खुदा देता है। जब हम अपना बदन देते हैं खुदा को, हमें खुदा देता है। शुक्रिया। पर मैं बताना चाहता हूँ कि अपना जितना भी वक़्त है खुदा को दे, खुदा को आपकी फ़िक्र है। शुक्रिया पर साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छे लक साहब आपने कहा, यानी कि आपका
कहने का मकसद है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो मैं चाहूँगा कि आइए यहाँ पर खूबसूरत गीत सुनते हैं, तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक है, तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। हम राज़े मुसरत जान गए, देना लेने से मुबारक है। हम राज़े मुसरत जान गए, देना लेने से मुबारक है। जो थोड़े में दीनदार है, उसके दुखों में वफादार है। वो जो थोड़े में दीनदार है, उसके दुखों में वफादार है। न लाचारी से दे वफादारी से दे, देना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। जो देंगे कभी चोर न चुराएगा, उसके माल को न कीड़ा कभी खाएगा। जो देंगे कभी चोर न चुराएगा, उसके माल को न कीड़ा कभी खाएगा। झोली भर भर उससे लिया करो, देना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। उसके दिए से जो लुटाते हैं, कसरत की वो बरकत पाते हैं। उसके दिए से जो लुटाते हैं, कसरत की वो बरकत पाते हैं। ऐसा किया करो उसे दिया करो, देना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है, देना लेने से मुबारक है। जी वेलकम बैक, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने खूबसूरत गीत सुना, यकीनन मैंने भी और आपने भी बरकत पाई है। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी के साथ हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल प्रोग्राम। जी वेलकम बैक, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आप देख रहे हैं विनिंग सोल प्रोग्राम और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि खुदा किस तरह खाली हाथों को भरने की कुव्वत और कुदरत रखता है।
मेरे अज़ीज़ों, जब मैं और आप खुदावंद के लिए बोते हैं तो खुदावंद आसमान के दरवाज़ों को खोल कर हमें बरकतों से मामूर करता है। आप खुदा के खादमों की बातें सुन रहे हैं, तो पास्टर यूसुफ गुलाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आप इटर्नल लाइफ के अंदर बहुत खिदमत करते हैं, काम करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया पास्टर, गॉड ब्लेस यू। पास्टर, बहुत अच्छा हवाला। यहाँ हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं जी। ये जितना भी उसने ज़मीनी खिदमत में किया, इसे पहाड़ी वाज कहते हैं। जी, कि जब वो भीड़ें उसके पास जाती, खुदावंद उनसे कलाम करता। तो यहाँ पर भी एक बहुत भीड़ उसकी खुदावंद यीशु मसीह के पास है, उसके ऊपर गिरी पड़ती है। जी जी। तो वो क्या करता है, देखता है कि झील के किनारे चला जाता है। वहाँ 2 कश्तियाँ लगी हुई हैं और कश्तियों में जो लोग हैं वो अपने जालों को धो रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह दिलों को जांचने वाला है। यस। और खुदावंद यीशु मसीह हमारी रूहों के साथ जी हमारे जिस्मों की भी फिक्र करता है, हमारी जिस्मानी खुराक की भी उसे फिक्र होती है। तो ये जो जाल धो रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि ये जो लोग मछलियां पकड़ने वाले थे, ये क्या करते थे कि मछलियां पकड़ते और बाजार में बेचते और अपने घरों का सिलसिला चलाते। तो उन्होंने देखा कि ये सारी रात बेचारे मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन कोई भी हाथ नहीं आई। तो खुदावंद यीशु मसीह उनकी कश्ती में बैठा, उन्होंने कहा कश्ती को गहरे में ले जाओ। जब वो गहरे में ले गए, और हम देखते हैं खास कर इस बात को गौर से कि गहरे में कभी मछलियां नहीं होती। मछलियां जहां कम पानी होता है वहां पर होती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है, वो उन्हें कहता है कि इन्हें गहरे में ले चलो, और वो गहरे में ही इतनी उनको मछली उनके पास आ जाती हैं और उनकी जो कश्तियां हैं वो डूबने लगती हैं। सो हम देखते हैं कि वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने गहरे में से मछलियां पकड़ ली इतनी, और इतनी पकड़ी कि हमारी जो कश्तियां वो डूबने लगी हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह जो ना उम्मीदी में उम्मीद बख्शता है, नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करता है। सो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, याद रखें, अगरचे इस वक्त हालात कैसे भी हैं, मुश्किल है, परेशानी है, आप मेहनत करते रहे हैं, आपके पास इस वक्त अगरचे कुछ नहीं, लॉकडाउन हो चुका है, कोरोना वायरस की वजह से आप परेशान हैं, आप परेशान ना हों, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है और नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने की कुदरत रखता है। जहां नहीं बोता वहां से वो काट लेता है, और जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। सो आप फिक्र ना करें, खुदावंद आपके साथ है। आपको खुदावंद यीशु मसीह की बात जिस तरह पतरस और उसके शागिर्दों ने, उन लोगों ने उसकी बात को माना, कश्ती को गहरे में लेकर गए, आप आज उसके कलाम पर अमल करें, उसकी बात को माने, तो मैं ईमान के साथ कह सकता हूं, हालात कैसे भी क्यों ना हूं, खुदावंद आपके साथ है और आप कभी भी मायूस और कभी भी परेशान ना होंगे। मैं आपको एक पैसेज बताता हूं जो कलाम मुकद्दस में बड़ा मशहूर है जी। 5 रोटियां और 2 मछलियां। उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ी भीड़ थी और काफी दिनों से थी, और लोग भूखे थे, और खुदावंद यीशु मसीह को उन पर क्या आता है, तरस आता है। और शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आपके पास कुछ खाने को है? वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं। वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं इनको खाने को दो। वो कहते हैं कि कहां से खाने को दूं, इतने लोग हैं, अगरचे 200 दिनार की रोटियां लाएं तो वो फिर भी नहीं इनको पूरी आएगी।
तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आपके पास क्या है। वो उधर देखते हैं, पूछते हैं लोगों से, वहां एक बच्चा होता है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां होती हैं। और वो क्या करता है, वो ये नहीं कहता कि ये तो मेरी मां ने मेरे लिए दी हैं, वो उसे पेश कर देता है, उनको दे देता है खुदावंद यीशु मसीह को। जब खुदावंद यीशु मसीह को दे देता है तो खुदावंद यीशु मसीह उस खुराक पर बरकत चाहता है, और वो 5000 से बव लोग होते हैं जो वो खुराक को खाते हैं। और क्या होता है उसमें बड़ी खूबसूरत बात, वहां से खुदावंद यीशु मसीह उनको कहता है कि ये बचे हुए टुकड़ों को जमा करो। जब वो जमा करते हैं तो वो 12 टोकरे भर जाते हैं। ये है ब्लेसिंग, ये है बरकत, जो अब जब आप देंगे तो खुदावंद आपके लिए आसमान को खोलकर आपको कसरत की बरकत देगा। सो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, याद रखें, आज से आपके पास कुछ नहीं, आपके पास एक चीज है, वो आपका दिल है। और अपना दिल जो खाली है, खाली करके खुदावंद यीशु मसीह के आगे रख दें, तो मैं ईमान के साथ कहता हूं कि आपके घर में किसी चीज की कमी ना आएगी। बिल्कुल पास्टर यूसुफ गुलाम साहब, बहुत अच्छी आपने बातें की कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, मेरी मुलाकात हुई, अब चर्च खुले हैं और लोग कहते हैं कि पास्टर साहब हम लॉकडाउन के अंदर हैं लेकिन हमारे घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं आने पाई। कमी क्यों नहीं आने पाई? क्योंकि वो देते रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हैं जी हम तो परेशान ही बहुत रहे हैं, हमारे तो दिन ही बड़े मुश्किल से गुजरे हैं। ये सोचने की बातें हैं कि क्या मेरे और आपके पैसे के अंदर बरकत नहीं है? जब मैं और आप खुदावंद के लिए देंगे तो इन मुश्किल हालात के अंदर खुदावंद मेरे अजीजों आपके लिए, हम सब के लिए आसमान को क्या करेगा? खोल डालेगा। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छी आपने बातें कलाम की हैं जी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये जो हालात चल रहे थे तो मुझे एक, खुदावंद उसको बरकत दे, मुझे एक दोस्त ने कहा जी कि ये जैसे आपने बताया कि ये हालात ऐसे चल रहे हैं, आपका क्या बनेगा? मैंने कहा कि खुदा हमारा साथ है, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। और मैं ईमान के साथ कहता हूं कि अगरचे इससे पहले जब हालात अच्छे थे मुल्क के, उस वक्त इतने हालात नहीं थे, लेकिन जितने हालात ये इस कोरोना वायरस में या इस मुश्किलात में खुदा ने मेरे बहुत अच्छे हालात क्या किए। बात है, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा, खुदावंद पर भरोसा देते रहे। हाँ जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी पास्टर मानुएल मंजूर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बातें कलाम मुकद्दस में से जारी हैं, आप नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच पादी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें दावत दी ताकि खुदा के कलाम को सब लोगों के दरमियान बांट सकें। बिल्कुल। आप बहुत प्यार करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पास्टर नौफर साहब के लिए शुक्रगुजार हैं। और बड़ी खूबसूरत बात आज जो आपने कही कि खुदा खाली हाथों को भरने की कुदरत रखता है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा खाली हाथों को उन्हीं के भरता है जो खुदा मुट्ठी को खोलते हैं। बिल्कुल। और बहुत से लोग हैं कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन देते नहीं। और जब देंगे तो बरकत आएगी। तो मैं कलाम मुकद्दस में से पहली सलातीन उसके 17वें बाब की 12वीं आयत आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। लिखा है, उसने कहा खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा और एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। यहाँ पर पादी साहब आप जानते हैं और तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि सारपत की बेवा के बारे में। और इस सारी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं पादी साहब, तो मैं समझता हूं कि ये ब्लेसिंग उस औरत के घर में कैसे ठहरी। वो इस तरीके से ठहरी कि उसने खुदा के खादम के लिए अपने दिल को खोला और उसे उसकी खिदमत के लिए उसे खाना खिलाया, उसे पानी पिलाया। और आज जितने भी लोग
चाहते हैं कि खुदा हमारे घरों को भर दे, खुदा हमें बरकतों से भर दे, हमारे घर में कमी ना आए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं तब ही खुदा करेगा जब आप कुछ करेंगे। जैसा पासी यूसुफ गुलाम साहब ने उस बच्चे की स्टोरी को बयान किया कि 2 मछलियां और 5 रोटियां थी, वहां पर पादी साहब क्या हुआ कि उन्होंने यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? बिल्कुल। इस सोचने की जरूरत है, इस लफ्जों पर गौर कीजिए। यीशु मसीह ने फरमाया कि क्या है तुम्हारे पास। आज हम खुदा की खिदमत के लिए मुट्ठी को नहीं खोलते। हम देखते हैं कि हमारे साथ पड़ोसी हैं, लॉकडाउन है, परेशानी है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ करते नहीं। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ आपके लिए नहीं होगा। यहां पर गौर करते हैं, क्या हुआ? खुदा के खादम की क्या की? उन्होंने खिदमत की। उस बेवा ने खिदमत की और कलाम फरमाता है कि वहां पर जितनी देर काल रहा, वहां पर कुंबे खाते रहे और मटके से आटा खत्म नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके मटके भरे रहें, कुछ निकालें। बैंक चाहते हैं भरे रहें, कुछ निकालें। आप दूसरों का ख्याल करें। आप आईसीटी टीवी पर निगाह कीजिए, सारे चैनल पर निगाह कीजिए। खुदा बढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि मुट्ठी को खोल रहे हैं, मुट्ठी को खोल रहे हैं। खुदा खूबसूरती लेकर आ रहा है, और ज्यादा खुदा अपने खादमों को इज्जत बख्श रहा है, कामयाबी बख्श रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वसात से सब लोग बरकत पाए, मुट्ठियों को खोलना शुरू कीजिए। खुदा आपके लिए आपके खित्तों को भरेगा और खुदा कमी नहीं आने देगा। नामुमकिन को खुदा मुमकिन कर सकता है, लेकिन किन के लिए? जो खुदा के लिए कुछ करते हैं। आज सवालिया निशान आप वो ये है कि आपके पास क्या है। अगर आइए यीशु के पास ले आइए, खुदावन के सुंदर कदमों में रख दीजिए, कमी नहीं आएगी। आपके थोड़े पैसे में भी खुदा बरकत देगा। उस तेल की बात की गई, मेजर साहब ने की, थोड़ा सा तेल। उसने कहा कि मेरे पास, अलीशा के पास वो बेवा गई, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। वहां पर भी सवाल किया गया कि तेरे पास क्या है, और उसने कहा मेरे पास तेल है। मेरे अजीजों, आपके पास क्या है? आज ये मैं सवाल कर रहा हूं, जो है खुदा की हुजूरी में ले आइए, खुदा उसे बरकत से भर देगा। वो तेल क्या हुआ? मटके आगे, दरवाजे बंद हो गए, वो तेल खत्म ना हुआ। हालेलुया। कर्ज भी उतर गया तो फिर भी उनके पास बच गए। आपके पास जो कुछ है, अगर तो खुदा की बरकत उसके ऊपर है तो कमी नहीं आएगी। कमी तब आएगी, जैसे पादी साहब ने कहा, कुछ लोग हैं वो रोते ही हैं। क्यों? क्योंकि वो देते नहीं, खुदावंद के लिए मुट्ठी को खोलते नहीं। जो अपने दया की आइज़िक टीवी के पार्टनर हैं, मैं समझता हूं कि उनके पास कमी नहीं आ सकती। खुदावंद का फजल है। पादी साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं। आप मुख्तलिफ लोगों में, गांव शहरों में जा जाकर, जैसे आपने बहुत से लोगों की हेल्प की, तमाम खादमों को आपने बीज बोया। आप बड़े फिक्रमंद थे कि जिन जिन इलाकों में कुछ नहीं है वहां पर बीज बोया, और मैं समझता हूं कि खुदा ने आपको भरा हुआ है, हर चीज से खुदा ने आपको नवाजा। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। कोई शक नहीं पास मैनुअल, थैंक यू, खुदा बरकत दे। और मैं यहाँ पर तमाम अपने बहन भाइयों को भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इस लॉकडाउन के अंदर तमाम बहन भाइयों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने लोगों को राशन दिया, तमाम चैनल्स ने, तमाम खादमों ने। और यकीनन जब मैं और आप देते हो तो फिर खुदा में क्या करता है? बरकतों से मामूर करता है। तो जी पास इमरान बरकत साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लगा खादमों ने जो बातें की कलाम मुकद्दस में से? नाजरीन के साथ आप क्या और शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू पास साहब, गॉड ब्लेस यू। और खुदा यीशु मसीह के नाम में तमाम नाजरीन को भी सलाम। और तमाम खुदा के खादमीन ने बहुत अच्छा बयान किया है कि खुदा खाली हाथों को भरने की कुदरत और ताकत रखता है। जब हम अपने हाथों को खुदा के लिए खोलते हैं और उसके काम के लिए खोलते हैं, तो यकीनन खुदा आपके खाली जाल जो है वो भी भर देता है, और फिर आप मदद के लिए आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही खूबसूरत आज का जो हवाला भी पढ़ा गया और खुदा के खादमीन ने बयान भी किया है। मैं ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, एक शफ़क़त भाई हैं शेखुपुरे से, अगर वो भी सुन रहे हैं, उनकी गवाही भी शेयर करना चाहता हूँ। गुज़श्ता दिनों में आपने टीवी में देखा भी होगा कि मैं उनसे बातचीत कर रहा था और उनकी गवाही ले भी रहा था। वो और उसकी
वाइफ जो थी वो पिछले दिनों में यहाँ पर आई और खुदा के खादिम पास्टर अनवर फजल साहब ने कहा कि इनकी गवाही लो। वो लोग खुदा के लिए उन्होंने 500 से पर सब अपना हदिया देना शुरू किया और उन्होंने बताया कि उनके हालात पहले जैसे अब नहीं रहे, क्योंकि खुदा हालातों को तब्दील करता है। अगर आप खाली हाथ हैं तो खुदा आपके खाली हाथों को भरने की कुदरत और ताकत रखता है। सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल के असूलों को अपनाना है। जब आप बाइबल के असूल अपना लेते हैं तो फिर खुदा अपने उन तमाम असूलों को जो आपने अपनाए होते हैं उसको पूरा करने में देर नहीं करता, क्योंकि खुदा का भी असूल है कि जो बाइबल को मानेगा, जो उसके कलाम पाक को मानते हुए काम करेगा, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो वो उन्होंने बताया, आपने गवाही वो सुनी भी कि वो किस तरह नंग के अंदर, भूख के अंदर, गुर्बत के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर ज़िंदगी बसर करते रहे और उनका घराना जो था वो दूसरों की नज़र में हकीर और नकम्मा और बेकदर था। लेकिन उन्होंने आइज़क टेलीविज़न पर खुदा के खादिम पास्टर अनवर फजल साहब का कलाम सुना और उन्होंने देना शुरू किया। उन्होंने 500 से स्टार्ट किया अपनी दया यकी को। शेखुपुरा के अंदर वो आदमी रहता है और वो शफकत भाई है और उन्होंने 500 से स्टार्ट किया और अब सब उसकी उस बंदे की अपनी फैक्ट्री है। क्या बात, अपनी फैक्ट्री है और उसके पास 60 से 70 मुलाजमीन है जिनको वो खुद तनख्वाहें देता है। और देखें कि जब आप खुदा के वफादार रहते हैं तो खाली जो जहां पर आपकी लाइफ खाली है, रुपए पैसे में आप खाली है, रूहानी तौर पर खाली है, जब आप खाली हाथ खुदा की तरफ बढ़ा के ईमान के साथ खुदा को कहते हैं कि मेरे इन हाथों को ब्लेस कर, मेरे इन हाथों को ब्लेस कर, और जो कुछ आपके पास थोड़े से थोड़ा भी खुदा के लिए देना शुरू कर देते हैं, तो याद रखें खुदा आपको भी हुरे से उठाकर तख्ते शाही पर बैठा सकता है, उमराओं के साथ बैठा सकता है, आपको आला बिजनेसमैन बना सकता है, आपको आला प्रोफेसर बना सकता है, आला डॉक्टर बना सकता है। ये तब है कि जब आप खुदा की मिन्नत करते हैं, उससे मांगते हैं और उसकी हजूरी में जो खुदा ने आपको दिया है वो देते हैं, तो फिर खुदा भी आपको इस तरह देता है कि आपके जब जाल फटना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप उन मददगारों को बुलाते हैं कि जो आपके साथ खड़े होते हैं। तो कितना खूबसूरत है कि देना लेने से क्या है, मुबारक है। हमें खुदा की पाक बातों को हकीर नहीं जानना चाहिए। फेसबुक पे क्या कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे क्या कहा जा रहा है और आपके लिए क्या खिलाफ बोला जा रहा है, आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। अगर यीशु मसीह ने कहा है कि दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, आपको करना है, चाहे कोई बंदा कोई भी कुछ भी कहे, वो कोई भी क्यों ना हो, जो बाइबल कहती है वो कीजिए। अगर आप बाइबल के असूल अपनाएंगे तो फिर ही आप अमीर होंगे, फिर ही आप दौलतमंद होंगे, फिर ही आप बिजनेसमैन होंगे, फिर ही आपकी फैक्ट्री होगी। अगर ये आदमी, गरीब आदमी, शेखुपुरा से खुदा ने उठाया उसे और देखिए उसको कहाँ पर लेकर गया है, तो 500 से उसने स्टार्ट किया। तो इसलिए अपने हाथों को बाबरकत बनाने के लिए देने की ताकत को, असूल को अपनाना होगा। देंगे तो बाइबल में लिखा है कि जिन चीज़ों को आप हाथ लगाएंगे वो भी बाबरकत होती जाएंगी। आमीन। बहुत अच्छे पास इमरान बरकत साहब, आपने देखे कितनी अच्छी मिसाल उस भाई की दी है कि जो 500 रुपए दिया करता था आइज़क टीवी के लिए और आज उसकी अपनी फैक्ट्री और 75 मुलाजम है और वो खुद तनख्वाहें देता है। तो ये है खुदा का जलाल, ये है बरकत कि जब मैं और आप खुदावंद को देते हैं तो फिर खुदा में बरकतों से मामूर कर डालता है। तो पास यूसुफ गुलाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद मेरे पास तो पैसे थोड़े, मैं खुदा को क्या दूं, लेकिन उस बंदे की मिसाल देखिए कि उसने 500 रुपये से देना शुरू किया तो आज खुदा ने फैक्ट्री का मालिक बना दिया, वर्कर अता कर दिए। आप क्या कहना चाहेंगे? और शुक्रिया पाज साहब। पाज साहब, सबसे पहली बात है कि कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अगर से मैंने पहले भी एक बात बताई कि उस बच्चे ने खुशी के साथ दिया, खुशी के साथ, ये नहीं कि मेरे पास इतने होंगे तो मैं इतने ही दूं। जो कुछ भी आपके पास है आप खुदा को देना शुरू करें और देना
जब देना शुरू करेंगे तो फिर खुदावंद आपके लिए आसमान खोलकर आपको बरकत देगा। वैसे कभी कभी हम देखते हैं जी कि हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं और खुदावंद से कहते हैं खुदावंद तू हमें बरकत दे। जैसे कि हम देखते हैं कि हम एक मिसाल लेते हैं कि हम खाली प्लेट को खुदावंद की हजूरी में लाएं और खुदावंद से कहें कि इसमें बरकत दे, उसमें कुछ ना हो। क्योंकि जैसे कलाम मुकद्दस में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। जब वो रोटियां और मछलियां लेकर आए तो फिर बरकत आई। मैं एक छोटी सी भाई साहब यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक खादम को देखा और ये मेरे सामने की बात है जी ये उस वक्त की बात है जब ये नीचे प्रे सेंटर छोटा होता था। मैं उस वक्त प्रे में आता था और मैंने एक खादम अंग्रेज था जी उसको मैंने देखा। उसने एक आदमी उसके पास लड़का आया, उसने कहा कि मेरे लिए भाई साहब दुआ करें। उसने कहा किस लिए दुआ करूं? उसने कहा कि भाई साहब मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। तो जब उसने उसकी तरफ गौर से देखा उस खादम ने, तो उसने कहा कि क्या आपने कभी खुदा को दिया है? वो परेशान हो गया। उसने कहा कि बस सब सच है कि मैंने नहीं दिया। नहीं उसने कहा कि जा पहले खुदा को दे और फिर खुदा तुझे बरकत देगा। बरकत देगा। भाई साहब उसने उस लड़के की मैंने गवाही सुनी। उसने कहा कि उस खादम ने जब मुझे कहा तो मैंने अपने घर में गया जी और घर में मेरे कुछ नहीं था। तो मैंने क्या कहा कि अपना एक वाल क्लॉक लगा हुआ था मेरे घर में, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं था। मैंने वाल क्लॉक उतारा। मैंने अपने दिल में ये सोचा कि ये खुदा का खादम नहीं, खुदा का रूह इसमें से होकर बात कर रहा है। उसने कहा कि मैंने वॉल क्लॉक उतारा और उस वॉल क्लॉक को बेचा। बेचकर जो कुछ था मैंने खुदा की हजूरी में लाकर रख दिया। अब वो रखने से जब मैंने खुदा की हजूरी में रखा, दे दिया, खुदा का हदिया दे दिया, तो मैं उस लड़के ने बताया कि अब मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, कोठी है। उस दिन से मैंने ये सीखा है कि जो कुछ मेरे पास है वो देना चाहिए। और मैं आज उन बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये नहीं कि आप अपना कुछ चीज बेच के दें। खुदा ने आपको जो कुछ दिया है वो बीज जब आप खुदा की हजूरी में बोएंगे फिर वो बीज बारवर होगा, दरख्त बनेगा, फल लगेंगे और फिर आप उसे खूब खाएंगे। आप खुदा को देना सीखें। नहीं देते तो खुदा को देकर, कलाम कहता है कि तू मुझे देकर आजमा कर देख, मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुझे बरकत देता हूं कि नहीं। आपके पास रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। थैंक यू पास यूसुफ गुलाम, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। पास इमरान बरकत साहब आपका भी शुक्रिया, परवेज साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह मेजर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पास लियाकत साहब खुदावंद आपको बरकत है, आपका भी शुक्रिया। पास मानुल साहब आपका भी शुक्रिया। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आज खादमों ने जो भी कलाम मुक़द्दस में से शेयर किया, यकीनन आपने बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक खुदा, हम बड़ी आजिज़ी का सारी फ़रोतनी के साथ तेरे पास आते, तुझे मुबारक कहते खुदा। और मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदा, आज के सारे विनिसो काम के लिए खुदा,
कि देख खुदा तेरे खादमों ने जो कुछ भी तेरे कलाम में से खुदा तेरे लोगों के लिए बयान किया खुदा, तो हम सब ने बरकत पाई। इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा। और इस वक्त जितने भी बहन भाई देख रहे हैं पा खुदा, हम सारे खादम मिलकर इन तेरे प्यारों के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। इस वक्त जो बीमारी के अंदर है, जो मुश्किल के अंदर है, जो परेशानियों के अंदर है, जो क्राइसिस के अंदर है, जिनको रुपए पैसे की ज़रूरत है पा खुदा, अगरचे जॉब जाती रही, घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं पा खुदा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं अभी और इसी वक्त तेरा पाक करो, इनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे और ये तेरे नाम में फतह पाए। इनके बदनों के अंदर से सारी बीमारियां जाती रहें, रूह कुस की कुदरत से तो इनको हील कर बरकत दे, शिफा को जारी कर। इस वक्त जहां जहां भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में है, बैरून मुल्कों में है खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से गांव में है, देहातों में है, शहरों में है, जहां कहीं भी देख रहे हैं, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। तेरा पाक करो, इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे खुदा और ये तेरे नाम की गवाही दे सके। और अगर जिनके दिल की मुरादें हैं, इरादे हैं, सोचे हैं, ख्यालात हैं, मंसूबे हैं पा खुदा, हम नहीं जानते, लेकिन तेरा पाक रूह जानता है कि ये तेरे प्यारे किन किन ख्वाहिशात को लेकर इस वक्त तेरी हजूरी में झुके, तो हम सारे खादम मिलकर इन तेरे प्यारों को बरकत की दुआ देते हैं। और इसी तरह दे खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला है पा खुदा, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर है, जो ICU के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, बैरून मुल्कों के अंदर है, उन लोगों को कोरोना वायरस से तू आजाद कर, निजात दे, रिहाई दे, फतह दे पा खुदा, ताकि तेरा जलाल देखे। और जिनको डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया, ला इलाज करार दे दिया, उनके लिए भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जिनके अजीज़ो कारब खुदा तेरे पास चले आए, उनके सारे गमज़दा ख़ानदानों के लिए तुझसे तसल्ली और तशफ़ी के रूह को मांगते हैं। तेरा पाक रूह काम करे और तेरा जलाल देखें। आइज़क टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, इटर्नल लाइफ चर्च के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, अपने सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए और ज़्यादा तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं, तेरे खादम के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं पा खुदा, सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, पाक आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, अदलिया के लिए, तमाम इदारों के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। और मुल्क पाकिस्तान की सारी डिनोमिनेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं। तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम फादर साहबान के लिए, तमाम पास्टर साहबान के लिए, एल्डरों के लिए, डीकरों के लिए, मुबशरों के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह दे खुदा आइज़क टीवी के सारे पार्टनर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, जो आइज़क टीवी के लिए बीज बोते हैं, उन सब के घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं। और जो लैंड के पार्टनर्स हैं पा खुदा, उनके लिए भी हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं पा खुदा। और आज के सारे विनिंग सोल प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते, ईमान रखते कि हमने जो कुछ मांगा यकीनन तूने अपने समान को खोल कर इनायत किया। आज के विनिंग सोल प्रोग्राम का सारा ऑनर, सारा इज्जत और जलाल हम अपने हाथों को उठाकर तेरे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन जी। थैंक यू मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। इसी के साथ पास्टर शौकत फजल को इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।